क्या आपने कभी सोचा है, जिस शरीर को सजाने में, संवारने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो एक दिन मिट्टी में क्यों मिल जाता है? संत कबीर कहते हैं, कबीर देवल ढही पड़ा ईंट भई सिमवार। यानी यह शरीर रूपी मंदिर तो एक दिन ढह ही जाएगा। तो फिर हम उससे प्रेम क्यों नहीं करते, जिसने इस मंदिर को बनाया है? आज हम आपके सामने दो ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आए हैं, जो आपको भीतर तक झकझोर देंगी। सोचिए, एक सद्गुरु और शिष्य जंगल से गुजर रहे हैं। अचानक पहाड़ से साक्षात मौत बनकर एक पत्थर गिरता है। सद्गुरु उस मौत की दिशा बदल देते हैं। शिष्य को खरोंच तक नहीं आती, लेकिन उनका अपना पैर लहूलुहान हो जाता है। आखिर क्यों? नियति के खेल को उस जीवन मुक्त संत ने कैसे पलटा? और दूसरी कहानी, एक बालक की, जिसकी जिंदगी में विश्वास, प्रेम और करुणा की मोमबत्तियां एक एक करके बुझ जाती हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, लेकिन फिर सिर्फ एक धैर्य की टिमटिमाती लौ से कैसे उसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़। जब आपके भीतर का ये घमंड टूटता है, तब असली जादू शुरू होता है। तो चलिए, जीवन और मृत्यु के पार जाने के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं शून्य में छलांग लगाने के लिए? आज का कबीर जी का पहला दुआ है। कबीर देवल ढही पंड्या ईंट बही सेवार, कड़ी चिचारा सो प्रीतली ज्यों ढे न दूजी बार। तो अंग्रेजी में कहा जा सकता है, द बॉडी लाइक ए मैग्निफिसेंट टेम्पल इज डिस्टेंट फॉल अपार्ट, इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर eventually disintegrates into the elements. The true purpose of life is to realize and love the Creator rather than the creation. By doing so, one transcends repeated births and deaths. तो दूसरा दुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अंग्रेजी में, नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सो व्हेन आई डेलीकेट एवरीथिंग टू हिम आई लूज नथिंग बिकॉज इट वाज नेवर माइन। तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। कबीर देवल ढही पंड्या ईंट भई सेवार, करी चिचारा सो पीतली ज्यों ढहे न दूजी बार। इस दोहे में संत कबीर जी पूर्ण स्पष्ट करते हैं कि शरीर रूपी प्रभु के भव्य मंदिर की जीवन अवधि निर्धारित होती है। समय से ये अपने सब तत्वों में खंडित हो जाता है, पर इसके भीतर का निर्माता यानी प्रकाश सब रूप में सर्वव्यापी है। मंदिर के खंडित होने पर भी ये निर्माता यानी आत्मा ब्रह्मांड में अस्पर्शीय ही रहता है। इस निर्माता को पहचानना और इस निर्माता के साथ एक होना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर मानव अपने निर्माता यानी आत्मा के साथ एक हो जाता है, तो ब्रह्मांड के सभी निर्माताओं से यानी सब आत्माओं से पूर्ण रूप से संबंधित हो जाता है। वो अनुभव करता है कि सब में एक ही आत्मा है। यही आत्मज्ञान है। ये प्राप्त करने पर व्यक्ति
जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाता है। यही कबीर जी का आंतरिक संदेश है कि व्यक्ति अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार कर सके। अब विस्तार से समझते हैं। इस दोहे में संत कबीर जी बड़े ही मार्मिक शब्दों में मानव शरीर की आभा व्यक्त करते हैं। संत कबीर जी मानव शरीर को प्रभु का मंदिर कह के संबोधित करते हैं। उनके लिए ये देवालय है, क्योंकि इसमें प्रभु निवास करते हैं। कबीर जी के अनुसार इस प्रभु के मंदिर में आत्मा के रूप में, अपने सूक्ष्म रूप में प्रभु स्वयं ही निवास करते हैं और ब्रह्मा के रूप में शरीर के भीतर इनके मन का साम्राज्य है। मन एक ओर माया है और दूसरी ओर मन ही ब्रह्मा का प्रकाश है, और यही हमें प्रभु से मिला सकता है। मन ही शरीर को संचालित करता है। मन आत्मा के प्रकाश में सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। ये समझो कि मन आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, पर दूसरी ओर मन आत्मा को पूर्ण रूप से ढके रहता है। इसी कारण आत्मा का प्रकाश मन के भीतर ही लुप्त रहता है। आत्मा का प्रकाश मन से बाहर नहीं आ पाता, और जब आत्मा का प्रकाश ढका ही रहता है, मन के बाहर नहीं आ पाता, तो मन किसी न किसी रूप में अज्ञानता में ही रहता है। जब मन अज्ञानता में रहता है, तो मन अंधकार में ही सब कार्य करता है। अंधकार में रहकर वो आत्मा के प्रकाश से दूर ही रहता है। उसे आत्मा के प्रकाश का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा का प्रकाश मन की गहराई में रहता है। आत्मा गर्भगृह में निवास करती है और मन इसको पूर्ण रूप से ढका रहता है। मन इसी कारण से जागरूक अवस्था में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मन पर आत्मा का प्रकाश ही नहीं पड़ता। आत्मा का प्रकाश मन से अनभिज्ञ ही रहता है, बहुत दूर ही रहता है। इसीलिए मन अचेतन अवस्था में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है, जागरूक नहीं रहता, और अचेतन अवस्था में ही सब कार्य करता है, और इसीलिए सब कष्ट पाता है। मन सब कुछ सुप्त अवस्था में ही करता है। सुप्त अवस्था ही अज्ञानता की अवस्था है। मन अपना अधिक समय अज्ञानता में ही गुजारता है। आत्मा का प्रकाश यानी परमात्मा का प्रकाश मन को भेद ही नहीं सकता। इसलिए मन पूर्ण अंधकार में रहता है। आत्मा और मन के मध्य बड़ी ही एक सूक्ष्म जाली होती है, जो मन को और आत्मा को पृथक रखती है। तो जैसे ही ये जाली विलीन हो जाती है, तो आत्मा का प्रकाश मन पे पड़ता है। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, पर प्रभु का मंदिर होते हुए ये शरीर भी अंधकार में रहता है, क्योंकि आत्मा इसके गर्भगृह में रहती है। शरीर को किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा का प्रकाश बड़ा ही सीमित रहता है, और प्रकाश भीतर गर्भगृह में ही रहता है। शरीर तक आत्मा का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। गर्भगृह से आत्मा का प्रकाश शरीर रूपी मंदिर में किसी भी रूप में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा गर्भगृह में रहती है और अति सूक्ष्म होती है, और उसका प्रकाश भी अति सूक्ष्म होता है।
मन ही अपनी अज्ञानतावश शरीर का प्रयोग करता रहता है, क्योंकि शरीर में तो कोई विवेक नहीं होता। मन शरीर को वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रयोग करता है और शरीर को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है, शरीर को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि मन शरीर को अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए ही हर रूप में प्रयोग करता है। इसीलिए समय से पहले ही मन शरीर को रुग्ण कर देता है। मन शरीर से अनुचित कार्य करवाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है और शरीर को रुग्ण कर देता है। शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। शरीर अन्न का ही एक रूप है। शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का सामंजस्य रहता है। शरीर जब रुग्ण हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो सकता। जब इतना अस्वस्थ हो जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो शरीर ब्रह्मांड में जाकर उन्हीं 5 तत्वों में विभाजित होता है, जिन 5 तत्वों से ये मिलकर बना है। जब 5 तत्वों में विभाजित हो जाता है, तब शरीर शून्य हो जाता है और अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से खो देता है। साधारण भाषा में शरीर मृत हो जाता है और उसके बाद फिर माँ के गर्भ से नया जन्म लेता है। इस तरह शरीर रूपी मंदिर का ढांचा टूट जाता है, क्योंकि शरीर को मन ने वासनाओं की तृप्ति के लिए ही प्रयोग किया है। इसी कारण शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उनमें ही मृत्यु के बाद विलीन हो जाता है। अब ये समझो, इतना सुंदर भव्य मंदिर, यानी इतना भव्य शरीर जो मंदिर के रूप में है, मन द्वारा अपनी ही वासनाओं तथा इच्छाओं की तृप्ति के प्रयोग से समय से पहले और कभी-कभी समय आने पर ही समाप्त हो जाता है। इस तरह प्रभु ने जो इतना सुंदर देवालय बनाया है, वो हर रूप में शून्य ही हो जाता है। प्रभु ने इस शरीर की रचना इसलिए नहीं की थी ताकि ये ऐसे ही वासनाओं की तृप्ति के लिए इसका प्रयोग हो और वासनाओं की तृप्ति करते-करते अंत में ये समाप्त हो जाए। प्रभु ने इस शरीर की रचना इसलिए की थी ताकि मानव इस शरीर के माध्यम से और मन की उपस्थिति से, मन के प्रयत्न से उस प्रभु रूपी निर्माता को पहचान सके, उस प्रभु के साथ एक हो सके। पर मन तो इच्छाओं और वासनाओं की तृप्ति में ही शरीर को शून्य कर देता है। प्रभु रूपी निर्माता यानी आत्मा इस शरीर में ही निवास करती है। इस निर्माता को पहचानने के लिए, इस आत्मा को पहचानने के लिए तथा इसके सानिध्य में रहने के लिए प्रभु ने इस अद्वितीय शरीर का निर्माण किया है, ताकि मन के प्रयत्न से और मन के शून्य होने पर आत्मा का साक्षात्कार मानव कर सके। जब तक मानव स्वयं का यानी आत्मा का और दूसरे रूप में प्रभु का साक्षात्कार मानव जीवन में नहीं कर लेता, तब तक मानव जन्म लेता ही रहता है। जन्म लेता है और उसके बाद फिर शरीर छोड़ता है। इस तरह मरता और जन्म लेता रहता है। ये श्रृंखला
मरने और जीने की श्रृंखला जारी रहती है जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार ना कर ले। मानव के जीवन का लक्ष्य उस निर्माता को प्राप्त करने के लिए है, यानी उस आत्मा को पहचानने के लिए है। उसका साक्षात करना ही मानव के जीवन का लक्ष्य है। कबीर जी बड़ी स्पष्टता से यही समझाते हैं कि इस दिवालय का सर्वनाश मत करो और फिर बार बार जीवन मत लो। एक ही बार में प्रयत्न से प्रभु के साथ एक होकर प्रभु का साक्षात्कार कर लो, ताकि जन्म मरण के श्रृंखला से आप बाहर निकल सको। इस निर्माता का साक्षात करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, ये तभी मुमकिन है जब मानव का मन बाहरी इंद्रियों के माध्यम से व्यसनों में लिप्त न रहकर भीतर स्वयं की ओर मुड़े, क्योंकि भीतर ही परमात्मा का निवास है। स्वयं ही परमात्मा है। मन इंद्रियों में ना उलझा रहे और हर रूप में अपने भीतर स्वयं की ओर ही मुड़े, ताकि परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। क्योंकि मानव के भीतर ही आत्मा यानी निर्माता का निवास है। उसको निर्माण करने वाला उसके भीतर ही है। निर्माता शरीर से बाहर नहीं रहता। निर्माता मानव शरीर के भीतर ही रहता है। वह मानव के शरीर रूपी मंदिर के भीतर ही है, पर मन अज्ञानतावश निर्माता को स्वयं से बाहर ढूंढता है। उसे संसार में ढूंढता है, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता है, स्वयं के अंदर नहीं झांकता, जिसमें कि प्रभु का निवास है। प्रभु जो भी प्राणी इस संसार में लाता है, उसमें स्वयं ही रहता है। प्रभु हर प्राणी के भीतर रहता है। वह मंदिर मस्जिदों में नहीं रहता। अगर व्यक्ति स्वयं के भीतर जाएगा तो ही प्रभु को पा सकता है। स्वयं के भीतर जाना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मानव के भीतर श्वास आती है और फिर श्वास बाहर चली जाती है। जब मानव का मन श्वासों के साथ रहता है, इस श्वासों की माला के साथ एक होकर रहता है, जैसे वो माला का जाप कर रहा हो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। यही सोहम का जाप है। इसके साथ ही मन बाहर भी जाता है और मन भीतर भी आता है। इस प्रकार मन बाहर और भीतर दोनों ही अवस्थाओं में रह सकता है। अभी मानव का मन केवल बाहर ही रहता है। जब वो भीतर रहना सीख लेगा तो ही उसको अपने भीतर प्रभु की शक्ति का आभास होगा। समय से श्वासों पर ध्यान देने से जब ये साधना परिपक्व हो जाएगी, तब मानव अपने भीतर स्वयं की आत्मा का आभास सरलता से कर लेगा। ये तभी होता है जब मानव अपनी श्वासों के साथ अपने मन को जोड़ देता है। वो पूर्ण रूप से एक हो जाता है। जैसे श्वास बाहर जाती है और भीतर आती है, इस माला के साथ एक जब हो जाएगा, तब उसको पूर्ण आभास हो जाएगा। परमात्मा आत्मा के रूप में उसके भीतर ही है। तब मन को स्वयं के भीतर रहने में अधिक आनंद का अनुभव होगा। वह अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेगा जब मन उसके स्वयं के भीतर होगा, क्योंकि स्वयं यानी परमात्मा में ही आनंद का सागर है। प्रभु ही आनंद है। और जब मन पूर्ण रूप से स्वयं के भीतर होगा तो ही उसको
हर रूप में आनंद का अनुभव होगा कि जब श्वास भीतर रहती है तो वही शक्ति देती है, वही परमात्मा की शक्ति है। और जब श्वास बाहर निकल जाती है तो मन में शून्यता आ जाती है, तब शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है। और जब शक्ति शरीर के बाहर निकल जाती है तब मन श्वासों के बिना भी रहना सीख जाता है। समय से जैसे ही मन ये अनुभव करता है कि वह बिना श्वास के है, सारी श्वास बाहर ही निकल गई है। जब सारी श्वास बाहर निकल जाती है तो भीतर पूर्ण शांति का अनुभव करता है, क्योंकि अब भीतर शून्यता आ गई। और शून्यता में ही प्रभु की शक्ति है। शून्यता में ही सब कुछ प्रभु की पूर्ण शक्ति का निवास होता है। ये शून्य शक्ति ही प्रभु की शक्ति है। ये शून्यता ही आत्मा का प्रकाश है। जब साधक कई वर्षों तक श्वासों की साधना करता है तो उसे अनुभव हो जाता है कि वह कम श्वासों से अधिक शांति का अनुभव करता है। यानी जब उसके श्वास धीरे चलते हैं, 1 मिनट में कम से कम श्वास लेता है, तब वो अपने भीतर अधिकतम शांति का अनुभव करता है। ये स्वयं ही उसे अनुभव हो जाता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कम श्वासों के चलने से मन की चंचलता धीरे धीरे कम हो जाती है और एक समय आता है जब मन की चंचलता शून्य ही हो जाती है। ये समय तब आता है जब श्वास चलती ही नहीं है, जैसे श्वास है ही नहीं। इसमें ही मानव को पूर्ण शांति का अनुभव होता है, क्योंकि श्वास ही संसार है। जब श्वास नहीं चलती कुछ समय के लिए तो वो संसार में नहीं रहता, वो अपने भीतर ही स्थापित होता है। उस समय महान शांति का अनुभव होता है। जब महान शांति का अनुभव होता है तो इस अवस्था में उसमें विचार नहीं रहते। ये विचारहीन शून्य अवस्था है। इसमें श्वास भी शून्य रहते हैं और जैसे ही श्वास शून्य होते हैं तो पूर्ण शांति का अनुभव करता है। और इस शांति को ही समाधि की प्रथम अवस्था कहा जाता है। यानी जब मानव स्वयं के साथ रहता है तब वो अपनी आत्मा के साथ रहता है, संसार के साथ नहीं रहता, श्वासों के साथ नहीं रहता। उसके श्वास शून्य होते हैं। यही परमात्मा के साथ रहना है। परमात्मा के साथ रहने मात्र से ही व्यक्ति जन्म और मरण का चक्र समाप्त कर देता है। ये अवस्था श्वासों पर ध्यान देने से आती है। मंत्र जाप से भी ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। क्रिया योग से भी यही अवस्था आती है। प्रभु भक्ति से भी यही अवस्था आती है। जब भक्ति में साधक लीन हो जाता है तब उसका श्वास शून्य हो जाता है। वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। जैसे आप शिशु को अपने गले लगाते हो तो अब आपका श्वास नहीं चलता, शिशु के साथ एक हो जाते हो। यही भक्त की अवस्था है। यही अवस्था प्रभु प्रेम में नृत्य करने से भी आती है। दरवेश नृत्य से भी यही अवस्था आ सकती है। जब ये अवस्था आती है तब मन इस अवस्था से बाहर ही नहीं जाना चाहता। वो इतने इस आनंद में रहता है कि वो इसी अवस्था में रहे। अब वह शरीर रूपी मन में, शरीर रूपी मंदिर में मन के साथ रहकर आत्मा के साथ रहता है। यही परमात्मा के साथ रहना है। यानी अपने भीतर बिना श्वासों के रहना ही परमात्मा के साथ रहना है। यही शून्य के साथ एक होना है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ रहता है
तब व्यक्ति ये आभास करता है कि विश्व की सब आत्माओं के साथ एक है, ब्रह्मांड के साथ एक है। इसका मकसद ये है, स्वयं के साथ रहने से एकत्व का अनुभव होता है। स्वयं मतलब आप अपनी आत्मा के साथ हो। जैसी आपकी आत्मा है, वैसे ही सब में आत्मा है। जब आप अपनी आत्मा के साथ हो, स्वयं के साथ हो, तो आप सरलता से अनुभव कर लोगे कि आप सबके साथ हो, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। अंतर केवल विकास का है, पर आत्मा सब में एक ही है। इससे ही अद्वैत का अनुभव होता है। यही प्रभु में होने की अवस्था है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब आपको साक्षी का अनुभव होगा। साक्षी ही आपकी आत्मा है। आपको अनुभव होगा कि मेरा साक्षी और दूसरे किसी भी व्यक्ति का साक्षी एक ही है। तो जो वो अनुभव करता है, जैसे उसके विचार हैं, आपके मन में भी वही विचार आ जाएंगे। यही एकत्व की अवस्था है। इस अनुभव के बाद मानव समय और स्थान से ऊपर हो जाता है। इस अवस्था में पूर्ण शांति रहती है, पूर्ण स्वास्थ्य रहता है और जीवन व्यक्ति का पूर्ण रूप से प्रेममय हो जाता है। वो सबको ही प्रेम करने लगता है और समय आने पर अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को शरीर रूपी मंदिर से निकाल के परमात्मा में विलीन कर सकता है और मुक्त हो सकता है। यही महानतम अवस्था है। इस पद्धति में साधक श्वासों को, अपने प्राण को और चेतना को अलग कर सकता है। श्वास, प्राण और चेतना का, तीनों का अलग-अलग अनुभव करता है। जब आप अपने भीतर श्वासों का, अपने भीतर चलते हुए प्राण का और अपनी चेतना का अलग-अलग अनुभव कर लेते हो, तो यही महानतम अवस्था है। यही आत्म साक्षात्कार की प्रथम सीढ़ी है। कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप दृढ़ता से, संकल्प से प्रभु के साथ होना चाहते हो। जब आप अपने भीतर श्वासों को, प्राण को और चेतना को अलग-अलग कर लोगे, तो किसी भी समय अपनी चेतना को महाचेतना में मिलाने में भी आप सक्षम हो जाओगे। तब आप एकत्व का अनुभव कर सकते हो। यही महानतम अवस्था है और यही जीवन का लक्ष्य है। और संत कबीर जी कहते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही मानव जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाता है। अब एक कथा के माध्यम से आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। जब मानव इस शरीर रूपी मंदिर में रहकर मंदिर के निर्माता के साथ एक हो जाता है, अपने भीतर शरीर, मन और आत्मा का अलग-अलग आभास कर लेता है, तब उसे ब्रह्मांड में होती हुई हर हलचल और भविष्य का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है, क्योंकि वह अनुभूतियों से पूर्ण अनुभव करता है कि उसके निकट क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है। उसको अपने भीतर भी मालूम रहता है और अपने बाहर भी सब मालूम रहता है, क्योंकि अब उसने अपने प्राणों को, अपनी चेतना को और अपने श्वासों को अलग-अलग कर लिया है। जब उसको आभास हो जाता है कि उसके पास क्या होने वाला है, तब उस घटना से बचने के लिए वो पहले ही प्रबंध कर लेता है, उसका कारण जान लेता है, वह सब होने देता है, क्योंकि जो हो रहा है वो नियति का नियम है, पर उसकी दशा परिवर्तित करने में वो सक्षम होता है, उसकी दिशा परिवर्तित कर लेता है। इस कारण से
वह सभी होता है जो नियति चाहती है, पर केवल उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो अपनी चेतना के माध्यम से चेतना जो होने वाला है उसका रुख बदल सकता है। यही आत्मज्ञानी के जीवन की महान उपलब्धि है। इस प्रकार वह अपने निकटतम प्रेमियों तथा सहयोगियों की भी सहायता कर सकता है और उनका कष्ट स्वयं पर भी ले सकता है, अगर उनको असहनीय अवस्था से वो बचाना चाहता है। तो केवल स्थान परिवर्तन करने में ही सफल होता है। नियति और ब्रह्मांड के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, वो सब होने देता है, केवल दिशा ही परिवर्तित कर देता है। दिशा परिवर्तन करने से घटनाओं का रुख बदल जाता है। ये एक दैविक प्रक्रिया है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन मुक्त हो और अपनी आत्मा को स्वयं से अलग करके ब्रह्मांड की गतिविधियों को पूर्ण आभास करने में सक्षम हो। तो कथा इस प्रकार है कि एक सतगुरु जो सदैव सत्य के साथ ही रहते थे, प्रभु के साथ ही रहते थे, प्रभु में हो गए थे। एक दिन अपने प्रिय शिष्य के साथ जंगल के रास्ते अपने आश्रम की तरफ आ रहे थे। चलते-चलते गुरु ने शिष्य से कहा कि मुझे एक कपड़ा चाहिए ताकि मैं अपने पैर पर बांध सकूं, मुझे कुछ दर्द हो रहा है। शिष्य ने तुरंत अपने कुर्ते को फाड़कर एक कपड़े का टुकड़ा गुरु को दे दिया ताकि वह अपने पैर पर बांध ले। थोड़े समय के बाद ही जब टुकड़ा कपड़े का शिष्य ने गुरु को दिया, तो अकस्मात एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से फिसलकर गुरु के पैर पर आ लगा। गुरु जी की टांग से खून बहने लगा। शिष्य घबरा गया और भाग-भाग कर गांव से जख्म पर लगाने वाली मरहम लेके आ गया और उसने मरहम लगा दी और फिर दोनों ही गुरु और शिष्य वहां से चल पड़े। थोड़ी देर तक चलते-चलते आश्रम में पहुंच गए। गुरु माता ने देखा कि गुरु जी को तो चोट लग गई है और खून बह रहा है, पर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि पट्टी और मरहम तो दूसरे पैर पर लगी है, जो पैर स्वस्थ है। जो पैर जख्मी है उस पे ना पट्टी है और ना मरहम है। ये देखकर गुरु माता को अत्यंत क्रोध आया और उसने शिष्य पे अपना क्रोध निकाला, शिष्य को डांटा। उस पर क्रोधित हुई कि शिष्य ये भी नहीं देखता कि कौन सा पैर जख्मी है, मरहम और पट्टी तो दूसरे पैर पर ही उसने लगा दी। शिष्य भी स्वयं ये देखकर बड़ा घबरा गया। ये ऐसा कैसे हो गया? ये तो बड़ी अचंभा करने वाली बात है। पर वो कुछ बोला नहीं। वो खुद ही मन से लज्जित हो रहा था। जब गुरु माँ वहां से चली गई, तब गुरु ने शिष्य से कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि से आभास हो गया था कि पत्थर तुम्हारे सर पर आकर लगेगा। तुम्हारा बचना अधिकतम खून बहने से कठिन हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी। इसी कारण से मैंने पत्थर की दिशा बदली और अपनी टांग पर लगने दिया और खून बहने दिया। तुमसे मरहम मैंने स्वस्थ पैर पर ही लगवा दी थी और वहीं पर पट्टी भी बनवा दी थी। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने ही सब किया था। खून मैंने स्वयं का बहने दिया ताकि नियति का कर्म पूरा हो जाए, क्योंकि ये सब दूसरे पैर पर पट्टी बनवाने से ही मुमकिन था। अगर मैं चोट वाली जगह पट्टी बनवाता तो खून नहीं निकलता, तो मैंने स्वस्थ पैर पर पट्टी बनवाई ताकि खून बहता रहे। ये मैंने
स्वयं ही तुमसे करवाया। तुम्हारी मृत्यु को मैंने अपने टांग की चोट और घाव में बदल दिया, ताकि तुम सुरक्षित रहो। और नियति के कर्म को भी मैंने किसी रूप में बाधा नहीं डाला, नियति का कर्म भी होने दिया। जब शिष्य ने ये सब जाना, तो शिष्य के पास आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं था। यही महान सतगुरु जीवन मुक्त होने पर, अपनी आत्मा के साथ रहने पर, स्वयं के साथ रहने पर करने में समक्ष हो जाते हैं। अपनी आत्मा के साथ होने के आभास से उन्हें पार ब्रह्म के साथ होने का आभास हो जाता है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही रूप है। तब जो ब्रह्म करने वाला है, उससे बचना सुलभ हो जाता है। नियति को, ब्रह्मा को तथा उसकी कृति को कोई नहीं बदल सकता, केवल उसकी दशा ही परिवर्तित की जा सकती है। मैंने स्वयं के चारों ओर सब व्यवस्थित कर दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें बचा सका और स्वयं को कष्ट में रखा। स्वयं के खून को भी मैंने नहीं रोका, इसलिए दूसरे पैर पर ही मैंने पट्टी बंधवाई। इस तरह सतगुरु नियति को भी संतुष्ट किए, शिष्य के खून को भी नहीं बहने दिए और अपने खून को बहने दिए। स्वयं कष्ट भोगे और शिष्य की रक्षा की। यही है परम ज्ञान की प्रतिभा। और ये तब होता है जब मानव अपनी आत्मा के साथ रहता है, जीवन मरण से मुक्त होता है। कबीर जी के अनुसार यही जीवन का लक्ष्य है। पैदा करने वाला यानी प्रभु के साक्षात्कार का महत्व और उसके द्वारा पैदा की हुई कृति की रक्षा करना, यही मंदिर को बचाना है और मंदिर बनाने वाले के साथ एक होना है। सारांश में यही शरीर को बचाना है, यानी प्रभु के मंदिर को बचाना है, और स्वयं परमात्मा के साथ एक होना है। यही पैदा करने वाले यानी परमात्मा को समझना है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का लक्षण है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ रहता है, तो उसको सर्व का ज्ञान हो जाता है। जब उसको सर्व का ज्ञान हो जाता है, तब वो नियति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, केवल स्थान बदलने का ही प्रयत्न करता है, ताकि जो नियति चाहे वो हो जाए और स्वयं की और यानी अपने शिष्य की और निकटतम मित्र आदि की रक्षा भी हो सके। तो यही कबीर जी का संदेश है कि अपनी आत्मा के साथ रहो और प्रभु का साक्षात्कार करो। तो अब दूसरे दोहे पर आते हैं। दूसरा दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे का मोर। कबीर जी का ये दोहा बड़ा ही हृदय स्पर्शी दोहा है। इसमें कबीर जी ने कोई भौतिक और मानसिक विकास की विधियों को नहीं समझाया है, पर बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कबीर जी का आधारभूत कथन है कि विश्व में, इस ब्रह्मांड में और मानव जीवन में सब कुछ प्रभु का ही है। सब उसने ही उत्पन्न किया है, सब प्रभु ने ही उत्पन्न किया है। हर जीव में सूक्ष्म रूप में प्रभु ही विद्यमान है। इस विश्व में, मानव जीवन में, ब्रह्मांड में मानव कृत कुछ ही भी नहीं है। मानव केवल
घमंड ही कर सकता है। मानव में केवल अहम ही रहता है और मानव समझता है कि सब कुछ वही कर रहा है, पर वास्तव में मानव स्वयं श्वास भी नहीं ले सकता। प्रभु ही सब करता है, प्रभु ही सब भोगता है। मानव केवल दृष्टा मात्र है। इसीलिए कबीर जी अपना सर्वस्व प्रभु को ही निछावर कर देते हैं और यही कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पित कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। केवल अपने संकल्प और भक्ति और चेतना का विकास करते हैं, पर ये सब भी परमात्मा की कृपा ही समझते हैं, क्योंकि प्रभु मिलन भी प्रभु की कृपा से ही संभव है। संत कबीर जी का मौलिक संदेश यही है कि इस ब्रह्मांड में केवल परमात्मा की शक्ति ही सब कुछ करती है, मानव के बस में कुछ भी नहीं है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। संत कबीर जी हृदय की गहराई से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, इस ब्रह्मांड में सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ तेरे द्वारा ही निर्मित है। जो मैं ग्रहण करता हूँ, सब तेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस संसार में कण-कण में तू ही है, तेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी तेरा ही दिया हुआ है। मुझ में देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सोचने की क्षमता सब तेरे द्वारा ही प्रदान की हुई है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं भी तेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हूँ और अंत में तेरे में ही विलीन हो जाऊंगा। तू ही मुझको संभालता है, मुझको जीवन देता है, मुझे भोजन देता है। मेरे हर श्वास में तू ही है। तू ही मेरे भीतर श्वास ले रहा है। सब कुछ तेरा ही स्वर है, सब तेरी ही क्रिया है। अनंत नाद में भी तू ही गूंज रहा है और ये बिना टकराव की ध्वनि भी तेरी ही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तू नहीं है। संत कबीर जी कहते हैं कि मेरे में कोई क्षमता नहीं है। तू ही मेरे द्वारा सब निर्माण करवाता है। श्वासों में, प्राणों में, ये सब शक्ति तेरी ही शक्ति है। प्राणों की शक्ति से ही प्रभु तू ही सब निर्माण करवाता है। प्राण भी तू ही है। इससे स्पष्ट है कि तू ही सब करता है। सुनना, समझना, देखना सब तेरी ही क्षमता से होता है। तू ही सब करवाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ तू ही करता है। हर भौतिक पदार्थ में तू है, हर विचार में तू है। मेरे भीतर, मेरे प्रत्येक अंग में, मेरी प्रत्येक कोशिका में तेरी ही शक्ति का प्रवाह है। मेरे शरीर का जो इतनी जटिल रचना है, ये मानवकृत नहीं हो सकती। तूने ही सब बनाया है। मानव शरीर एक चलती फिरती मशीन है, जिसका निर्माता पूर्ण रूप से तू ही है। मैं तो कुछ नहीं समझता। मैं तो केवल शरीर रूपी जटिल रचना को देखकर अचंभित ही होता हूँ कि क्या है। हृदय धड़कता है, श्वास चलती है, हर कोशिका में तू ही उपस्थित है। हर कोशिका में रक्त संचार होता है, तू ही भोजन पचाता है। मेरा चलना भी तेरे पर ही निर्भर है। सब और तेरी ही शक्ति है। इस शरीर रूपी मंदिर में तेरा ही निवास है। मैं जीवन में इस मंदिर में तेरा अनुभव कर लूं, तो ही मेरा जीवन प्रभु में हो सकता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं तेरा अपने भीतर अनुभव कर लूं।
मैं स्वयं तुझे क्या सौंप सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ ही तो तेरा है। मंदिर में जो मैं नारियल चढ़ाता हूँ, सब तेरा ही तो दिया हुआ है। हर बीज में तू है, हर कण कण में तू है। वृक्ष भी सब तेरे ही हैं। पृथ्वी में भी तू ही है। पृथ्वी के भीतर अनमोल पदार्थ तेरे ही रूप है। ये सब अवर्णीय है। तू ही सब पैदा करता है और फिर सबको स्वयं में विलीन कर लेता है। ये सब तेरी ही लीला है। अगर मैं प्रसन्नता से, दिल की गहराई से तुझे कुछ अर्पित भी कर देता हूँ, तो वह भी सब तेरा ही है। तेरा ही लेकर तुझे ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तेरा ही मैं तुझको अर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। केवल अपने होने का घमंड करता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, सब तेरा है और मैं क्यों अपना कहकर संबोधित करता हूँ। यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। यही मेरा घमंड है। मेरा घमंड ही मुझे दंडित करता है। मंदिर गुरुद्वारे में जो भी मैं चढ़ाता हूँ, सब तेरा ही दिया हुआ है। मेरी तो केवल मेरी आत्मा है, जो तेरा ही रूप है। इसको ही मैं कहता हूँ, जैसे मैं हूँ, पर ये भी तो तू ही है। ये वास्तव में तेरा ही सब रूप है। ये तेरा सूक्ष्म रूप है। मानव के भीतर आत्मा अथवा चेतना सूक्ष्म रूप में रहती है। तू ही हर प्राणी के भीतर है। कण कण में तू ही है। तेरा सूक्ष्म प्रकाश ही मन पर पड़ता है। तेरे सूक्ष्म प्रकाश से ही शरीर कार्य करता है। आत्मा का सूक्ष्म प्रकाश होने से ही मानव में दैविक प्रवृत्तियां आती हैं। पर ये सब प्रकाश इतना सूक्ष्म होता है, इसीलिए मानव को व्याधियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तेरा प्रकाश अति सूक्ष्म है। तेरा प्रकाश सूक्ष्म होने के कारण ही मन में इच्छाएं, वासनाएं और कामनाओं का निवास हो जाता है। मानव का मन पर नियंत्रण ही नहीं रहता, क्योंकि तेरा प्रकाश सूक्ष्म रूप से मन पर पड़ता है। इतना निम्न पड़ता है कि मन व्यवस्थित ही नहीं हो पाता। कामनाओं और इच्छाओं में ही, वासनाओं में ही व्यस्त रहता है। इसीलिए मानव अक्सर अस्वस्थ रहता है, क्योंकि उसमें दैविक ऊर्जा की कमी रहती है। तेरी ऊर्जा मेरे भीतर है, पर बड़े ही सूक्ष्म रूप में है। वैसे तो जीवन में सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। आत्मा भी प्रभु का ही रूप है, किंतु आत्मा का विकास, चेतना का विकास मानव प्रभु कृपा से, प्रभु की प्रार्थना से, स्वयं के परिश्रम से कर सकता है। पर वह तभी कर सकता है जब तेरी कृपा हो। पर इस दिशा में प्रयत्न, संकल्प मानव अपने झुकाव से करता है। वास्तव में करवाता तो तू स्वयं ही है। कबीर जी यही कहते हैं, सब प्रभु तू ही करवाता है। प्रभु की ओर झुकाव भी प्रभु कृपा से ही होता है। अगर मानव श्वासों पे ध्यान दे, मंत्र जाप करे, क्रिया योगा करे, मानव चेतना का विकास करे, तो ही संभव हो जाता है कि उसकी मानसिक शक्ति बढ़ सकती है। क्योंकि मंत्र जाप से, श्वासों पर ध्यान देने से, क्रिया योगा से मन की वासनाएं कम हो जाती हैं और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं नियंत्रण में आ जाती। तब जो सूक्ष्म चेतना है, उसका विकास हो जाता है। चेतना की शक्ति का विकास करके ही मानव इस शक्ति को सहस्रारा से ब्रह्मांड तक पहुंचा सकता है। इस शक्ति का विकास प्रभु कृपा और मानव के अथक परिश्रम से होता है।
यही मानव का अपना दृढ़ संकल्प का योगदान है। यही चेतना को, ब्रह्मांड को समर्पण करता है। ये निजी समर्पण है, निजी संकल्प से ही होता है, पर करता और करवाता सब परमात्मा ही है। वैसे तो ये भी परमात्मा की कृपा से ही होता है, पर इसमें केवल मानव की संकल्प शक्ति, भक्ति और प्रेम का योगदान है। ये ब्रह्मांड में मानव का एक निजी योगदान है, पर करवाने वाला तो केवल परमात्मा ही है। चेतना का विकास ही एक वास्तविक पूजन है, जो मानव अपने दृढ़ संकल्प से करता है, पर करवाने वाला कबीर जी के अनुसार परमात्मा ही है। अगर ये विकसित चेतना ब्रह्मांड चेतना में डूब जाती है, तो मानव चेतना का ब्रह्म चेतना के साथ एक हो जाती है। इसके फलस्वरूप महाचेतना मानव को समाधि का प्रसाद अर्पित करती है, तभी मानव समाधिस्थ हो जाता है। इस प्रसाद के माध्यम से मानव के सब संचित कर्म शून्य हो जाते हैं। यानी जब मानव चेतना ब्रह्म चेतना से मिल जाती है, मानव समाधिस्थ हो जाता है, तब उसके सब संचित कर्म शून्य हो जाते हैं। तब मानव पवित्र हो जाता है, तब वे प्रभु में हो जाता है, तब मानव महाचेतना में विलीन हो जाता है। इससे मानव चेतना का महाचेतना में एक होकर शून्य रूप में विस्तार होता है। इसी अवस्था में मानव महामानव बन जाता है। वैसे तो सब परमात्मा का आशीर्वाद है। मानव का अपना संकल्प ही उसको प्रभु में जाने के लिए प्रेरित करता है। मानव की अपनी चेतना का ये नाम मात्र विकास मानव के अपने संकल्प का ही एक विकास है। ये मानव के लिए प्रभु को वास्तविक अर्पण है, पर करवाने वाला कबीर जी के अनुसार सब परमात्मा ही है। यही महाचेतना की पूजा है, यही निजी पूजन है, यही मानव चेतना का महाचेतना को अर्पण है। यानी जब मानव चेतना महाचेतना से मिलती है, तो इससे मानव चेतना का विकास होता है, मानव समाधि की अवस्था में आता है, और यही सबसे महानतम प्रभु का पूजन है, क्योंकि इसमें मानव का दृढ़ संकल्प लगा है। करवाने वाला तो परमात्मा ही है, पर मानव का अपना एक निजी संकल्प है। अब एक कथा के माध्यम से आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। ये बड़ी विचित्र कथा है। कथा में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि समय की धारा में सब लुप्त हो जाता है, पर केवल मानव का धैर्य ही उसको बचाता है, और धैर्य से ही सब खोया हुआ वे पुनः पाने में समर्थ हो जाता है। इस धैर्य को ही अपनी शक्ति बनाकर विषम परिस्थितियों में आत्मा का विकास करके प्रभु में होता है, और धैर्य की शक्ति से ही प्रभु को पाता है। पर कबीर जी के अनुसार धैर्य भी एक प्रभु की देन है, मानव का स्वयं का कुछ भी नहीं है। धैर्य को निजी उपलब्धि समझने पर भी हृदय की गहराई से यही स्वीकार करता है कि ये सब कुछ प्रभु की ही देन है। अन्यथा धैर्य भी मानव के पास कहाँ से आ सकता है। अपने धैर्य से किसी भी उपलब्धि को पाकर प्रभु के साथ एक होकर वो स्वयं को मुक्त कर लेता है। अगर व्यक्ति गहनतम गहराई में जाकर इस सूक्ष्म कंपनों को आत्मसात कर ले, तब व्यक्ति हर रूप में ये समझने में समक्ष हो जाता है
कि करने वाला सब परमात्मा ही है। साधारण मानव की सोच से ये बड़ी ही सरल कथा है। इसमें कोई विश्लेषण नहीं है, पर वास्तव में ये बड़ी ही गहनतम और प्रतिभाशाली कथा है। ये साधारण कथा इस प्रकार है कि एक बालक 4 मोमबत्तियों को जलाकर अपना अध्ययन प्रारंभ करता है। उसकी पहली मोमबत्ती उसके विश्वास की मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती उसके प्रेम की मोमबत्ती होती है और तीसरी मोमबत्ती करुणा की मोमबत्ती है और चौथी धैर्य की मोमबत्ती है। यही अंतिम मोमबत्ती है और इन चारों के प्रकाश से ही वो अपना अध्ययन प्रारंभ करता है। अध्ययन प्रारंभ करते ही किसी कारणवश काम से वो अपने कमरे से बाहर जाता है। चारों समान क्षमता वाली मोमबत्तियों को जलता ही छोड़ के चला जाता है। ये सोचकर जाता है कि तुरंत ही वापिस आ जाएगा और अपना अध्ययन प्रारंभ कर लेगा। पर जैसे ही वो घर के बाहर जाता है, तो अनुभव करता है कि संसार में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सब ओर छल और कपट ही है। कुछ आगे जाने पर उसे पूर्ण अनुभव होता है कि अपने निकटतम संबंधी भी कुछ पाने के लिए ही प्रेम का नाटक करते हैं। सब भ्रमित ही करते हैं। प्रेम तो उनके हृदय में रहता ही नहीं। बस एक कदम की ओर आगे बढ़ता है तो उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि करुणा तो शब्दों में ही रह गई है। स्वार्थ की भावना से ही करुणा प्रकट की जा रही है। अब वह और आगे जाने का साहस खो देता है, क्योंकि बालक बड़ा ही संवेदनशील होता है। जब उसके विश्वास को धक्का लगता है, उसके प्रेम को धक्का लगता है और करुणा तो उसे कहीं मिलती ही नहीं, तो वह कमरे में वापस लौट के आ जाता है। कमरे में आकर उसे और भी आश्चर्य होता है कि तीनों मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। केवल एक ही मोमबत्ती धीमी संवेदनशील लो फैला रही है। वह पूर्ण निराश होता है, पर चौथी मोमबत्ती का सहारा लेता है और अपना अध्ययन प्रारंभ करता है। बड़ा ही निम्न प्रकाश रहता है, पर फिर भी वो अध्ययन करता है। उसे अनुभव होता है, यही मेरे धैर्य का प्रकाश है, क्योंकि चौथी मोमबत्ती का नाम उसने धैर्य की मोमबत्ती ही रखा था। उसने पूर्ण रूप से समझ लिया था कि प्रभु धैर्य रखने की ही शिक्षा देते हैं, पर वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास तो शून्य हो गया था। प्रेम तो था ही नहीं। करुणा के नाम पर उसने स्वार्थ का ही अनुभव किया था। पर वो धैर्य से अध्ययन करता रहा और धीरे-धीरे उसने अपने भीतर विश्वास की मोमबत्ती जला ली। जैसे ही विश्वास की मोमबत्ती जली, तो उसमें शक्ति आ गई। थोड़े समय में अपने भीतर अध्ययन से उसमें बुद्धि का प्रकाश आ गया। प्रेम की मोमबत्ती भीतर से जल पड़ी। उसने अनुभव किया कि ये मानव प्रेम नहीं है, ये मेरे भीतर हृदय में ही मेरे स्वयं का शुद्ध प्रेम है। इसमें कभी धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भीतर का प्रेम पवित्र प्रेम ही होता है। अब धैर्य के प्रकाश से उसमें विश्वास आ गया। प्रेम की ज्वाला उत्तेजित हो गई। जब धैर्य, विश्वास और प्रेम चरम सीमा पर पहुंच गए, तो उसका हृदय करुणा से भर गया। ये प्रभु के प्रति ही करुणा थी, क्योंकि धैर्य से उसने विश्वास पा लिया था, विश्वास से प्रेम पा लिया। तब उसके हृदय में प्रभु के प्रति करुणा आ गई। प्रभु की करुणा से उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। धैर्य उसने नहीं खोया। अपने भीतर स्वयं की दैविक शक्तियों को बढ़ाया। इन दैविक शक्तियों के प्रताप से
उसके भीतर से साक्षी के प्रकाश का उसे अनुभव हुआ। करुणा, धैर्य, प्रेम और विश्वास की ज्वाला से उसके भीतर साक्षी का प्रकाश बढ़ गया और उसके चारों ओर प्रकाश हो गया। उसकी मानव चेतना का विकास हो गया। उसकी मानव चेतना महाचेतना से मिल गई और उसको करुणा, धैर्य, प्रेम और विश्वास से समाधि का अनुभव हुआ। उसने समाधि के पूजन से प्रभु को पुष्प अर्पित किए और उसे सुगंधित किया। पर उसे अनुभव हुआ कि एक बचे हुए धैर्य के प्रकाश से उसने विश्वास, प्रेम, करुणा का प्रभु कृपा से विकास कर लिया है और यही उसने संकल्प द्वारा उसका निजी प्रसाद प्रभु के चरणों में है। पर वास्तव में ये उस प्रभु की ही कृपा है, क्योंकि संकल्प भी तो प्रभु ने दिया है, धैर्य भी तो प्रभु ने ही दिया है। इस तरह महाचेतना से मिलकर वह महामानव बना और प्रभु के साथ एक हो गया। ये पूजन ही उसका निजी प्रसाद के रूप में प्रभु को समर्पण था। उसमें भौतिकता नहीं थी, केवल चैतन्य की शक्ति थी। अंत में उसने ये अनुभव किया कि सब प्रभु ही है। धैर्य रखें तो प्रभु विश्वास भी दे देता है, मन में प्रेम भी आ जाता है और करुणा भी आ जाती है और यही मानव को महामानव बना देता है और अंत में प्रभु में कर देता है। तो धैर्य से ही सब कुछ होता है, धैर्य से ही साक्षी का अनुभव होता है, धैर्य से ही प्रभु मिलन होता है और धैर्य की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। और कब प्रभु विश्वास दे, प्रेम दे और करुणा दे, ये सब कहना मुश्किल है। पर मानव स्वयं के भीतर धैर्य रखे तो सब कुछ धीरे-धीरे आ जाता है। यही कबीर जी का अंतिम संदेश है। देने वाला सब प्रभु है। मानव केवल निजी प्रयत्न ही कर सकता है और प्रयत्न भी परमात्मा ही करवाता है। धन्यवाद।